कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपको हम शुरू किए हैं त्रिभुज। त्रिभुज में आपको पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 चलेगा इसका। पार्ट 2 में आपको पढ़ना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इस प्रमेय को थेल्स ने बताया था, इसलिए उनके नाम पर इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इसका कथन है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यह आपका प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। इसको आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे यह एक त्रिभुज आपका है ABC, इसमें BC के समांतर एक रेखा खींची गई है D, तो यह रेखा D अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी AD बटा DB, अनुपात का मतलब आप जानते हैं बटा भी होता है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम आपको बताए भी होंगे, सिद्ध करने में आप दिया है लिखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। ये तो आपका कथन है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। तो दिया है आपका त्रिभुज ABC, जिसमें
BC के समांतर खींची गई रेखा D AB तथा त्रिभुज ABC जिसमें BC के समांतर खींची गई रेखा D है जो AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है आपका AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यह आपको सिद्ध करना है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही थेल्स प्रमेय है। अब इसको सिद्ध करने के लिए कुछ आपको रचना करनी होगी। रचना में आप क्या करेंगे कि AB पर लंब खींच देंगे E से और AC पर लंब खींच देंगे D से, ऐसे यम, और ये आपका हो जाएगा यम। और B से जो है E को मिला दिया जाएगा और D से C को मिला देंगे हम लोग। यानी DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। EN लंब AB खींचा। B तथा DC को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया। इतना कार्य आपको करना पड़ेगा। D से लंब हम AC पर खींच देंगे और E से लंब EN पर। उपपत्ति इसका उपपत्ति का मतलब कैसे यह सिद्ध होगा, इसकी प्रक्रिया को इसमें लिखना है, प्रमाण को लिखना है। अब एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BD, इसका मतलब क्या हुआ? यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात। अब ADE चित्र में आइएगा। ADE इसका क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शीर्ष लंब दिया है तो 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ADE का आधार AD है और इस पर लंब EN है, यानी 1/2 AD गुणे EN हम लिख सकते हैं। उसी तरह से BDE का क्षेत्रफल 1/2 आधार BD होगा और लंब EN, क्योंकि रेखा AB पर लंब EN है तो किसी भी रेखा पर वाह्य बिंदु से किसी एक बिंदु से एक ही लंब होता है। तो BD पर भी लंब EN होगा और AD पर भी लंब EN होगा, AB पर भी लंब EN होगा।
तो एक बिंदु से किसी भी रेखा पर मात्र एक लंब होता है, इसलिए BD पर लंब EN होगा। यानी 1/2 BD गुणे EN, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, AD/BD इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम बना लेंगे। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ऐसे ही हम अब उधर चले जाएंगे, ADE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल। तो 1/2 और आधार AE है और AE पर लंब DM है। उसी तरह से DEC में आधार जो है EC है, EC और लंब जो है DM है। 1/2 कट जाएगा और DM से DM कट जाएगा, AE/EC आ जाएगा। ध्यान रहे, DM जो है EC पर भी लंब होगा, AC पर भी लंब होगा, AE पर भी लंब होगा, क्योंकि रेखा एक ही है। और हम अभी बताए हैं कि Y बिंदु से किसी भी रेखा पर मात्र एक ही लंब होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, DEB चाहे BD, यह जो त्रिभुज है, और DEC दोनों एक ही आधार D पर बने। D पर यह भी त्रिभुज है, D पर यह भी त्रिभुज, और D समांतर BC भी है। कक्षा 9th में, पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। लिखेंगे, क्योंकि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BD। अब ध्यान रहे, यहाँ DEC के जगह BD लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन सेकेंड बना दीजिएगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से ये साइड आपका बराबर हो जाएगा, तो ये भी बराबर, अर्थात AD/DB बराबर AE/EC प्रूव्ड, आपका सिद्ध हो गया। तो ऐसे आप सिद्ध कर सकते हैं। तो यह आपका थेल्स प्रमेय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थेल्स प्रमेय से आपको मिल गया AD/DB बराबर AE/EC। दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे हम लोग, तो AD/DB +1 AE/EC +1, तो ये हो जाएगा AD और त्रिया गुणा DB/DB AE+EC/EC। अब चित्र में आइए, AD/DB
AD प्लस DB जोड़ देंगे तो AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AB बटे DB, और इधर जोड़ेंगे AE धन EC तो AC आपका बन जाएगा AC बटे EC। तो एक फार्मूला ये भी निकल गया। AB बटे DB बराबर AC बटे EC। अब इसका व्युत्क्रम ले लें, पुनः व्युत्क्रम लेने पर तो जब हम व्युत्क्रम ले लेंगे तो DB बटे AD हो जाएगा और ये हो जाएगा EC बटे AE। दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए वैसे ही, तो DB बटे AD प्लस 1 EC बटे AE प्लस 1, DB प्लस AD बटे AD EC प्लस AE बटा AE। अब AD धन DB जोड़ेंगे तो AB बन जाएगा। तो AB बटे AD ये जो है जोड़ेंगे तो AC बन जाएगा AC बटे AE। ये जो दो है इनको उप प्रमेय भी कहा जाता है इसका, यानी थेल्स प्रमेय में आप AB बटे DB बराबर AC बटे EC भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा AB बटे AD बराबर AC बटे AE का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उपप्रमेय है, ये आपका थेल्स प्रमेय है। इसको सभी बच्चे अपने कॉपी पर लिख लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। शेष आपको अगले वीडियो में मिलेगा।